सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये पूरा जो सिस्टम दिया हुआ है हमें, ये पूरा बैलेंस्ड सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और हमें पता करना है इससे, इस टर्मिनल से इस ब्लॉक का डिस्टेंस। ठीक। और क्या क्या इसमें गिवन है? ये एक टर्मिनल पे इस पे +2 क्यू चार्ज है। ये चार्ज मासलेस है, इसके पास कोई मास नहीं है। ये चार्ज भी मासलेस है, इसके पास कोई मास नहीं है, केवल और केवल चार्ज है ये। और ये दोनों टर्मिनल पे है। ये पूरे बैलेंस्ड सिस्टम का लेंथ L है। दो चार्ज और हैं, इससे h डिस्टेंस दूरी पे एक और चार्ज है +q का। इससे h डिस्टेंस दूरी पे एक और चार्ज है +q का। ठीक। और ये x डिस्टेंस दूरी पे ये ब्लॉक ऑफ मास m लटका हुआ है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, इसके पास मास है। ये जो हिंज्ड पॉइंट है ये एकदम सेंटर पे है इस पूरे बैलेंस के L/2 पे। हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस x कितना होगा, मतलब ये ब्लॉक जो है वो इस टर्मिनल से कितने डिस्टेंस पे हैंग होगा, कितने डिस्टेंस पे लटका होगा, ये हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहली बार हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे हम देखेंगे कि ये दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक। ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए कोई सिस्टम, तभी हम उसको कहेंगे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ठीक। तो हम पहले देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को, देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉरी, ट्रांसलेशनल नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे हमें क्या करना होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें टॉर्क एनालिसिस करना होगा। टॉर्क हमें देखना होगा कौन सी, मतलब कितने फोर्सेज इस पे लग रहे हैं, उनकी वजह से टॉर्क कैसा कैसा है। पहले उसके लिए हमें फोर्स देखना होगा, कैसे फोर्सेज लग रहे हैं। अगर हम देखेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इस ये जो ब्लॉक एम हैंड है, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, राइट। और इन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इसके लिए हम अगर फोर्स निकालेंगे F, ये हो जाएगा K Q, कैपिटल Q अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, h²। ओके। इन दोनों के बीच के फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम अगर देखेंगे, इसका एग्जैक्टली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज 2q है और ये सेम चार्ज q है। इसको हम, इस वाले फोर्स को हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच के फोर्स को 2f। ठीक। ये दोनों का f और ये दोनों का 2f। तो ये सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा f, ये इधर इस पे फोर्स लगाएगा f, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा 2f। आई होप आपको पता चला गया, मतलब पता चल गया होगा कि 2f कैसे आया ये। और इधर की तरफ ये इस पे फोर्स लगाएगा 2f। ठीक है। और ये mg बीच में फोर्स लग रहा है, बीच में नहीं सॉरी, ये ब्लॉक की वजह से mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इन सारे फोर्सेस की वजह से हमें टॉर्क की एनालिसिस करनी होगी, उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है। ये एफ है, एफ की ये वैल्यू है। ठीक। सो जो हमारा टॉर्क एनालिसिस होगा वो इस सेंटर के अबाउट होगा, जिसको हम ओ बोल रहे हैं। ये ओ है, इसको ऊपर बना दे रहा हूँ मैं। ओ सेंटर है, इसके अबाउट टॉर्क की एनालिसिस करेंगे हम। तो इसके वजह से टॉर्क जो देखेंगे, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। ओके। सो आर यहाँ पे आर क्रॉस एफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको आर एफ साइन थीटा। सारे फोर्सेस इसके अबाउट 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आर एफ के बराबर हो जाएंगे सारे टॉर्क। ठीक। ये एफ कॉमन है, ये एफ ये वाला एफ नहीं है, इसको हम एफ ई से डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। ये फॉर्मूला डिफाइंड है। ठीक। तो हम पहले इसके वजह से टॉर्क जब देखेंगे, इसके वजह से ये इस सिस्टम में ये फोर्सेज इंक्लूडेड नहीं है, तो इनकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा। ये इसकी वजह से हम अगर टॉर्क देखेंगे, तो ये डिस्टेंस इससे कितनी दूरी पे है? L/2। ये L/2, ये भी L/2। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये टॉर्क आ जाएगा, ये 2Fe है, ये 2Fe है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टॉर्क जो आ जाएगा, इसको हम टॉर्क ई बोल देते हैं। इसकी वजह से आ जाएगा Fe इंटू क्रॉस, या फिर इंटू कह देते हैं सिंपल में, इंटू ये डिस्टेंस L/2, L/2। फिर इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, इसकी वजह से टॉर्क हम डिनोट करते हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डैश से। ये क्या हो जाएगा? 2Fe। और ये भी डिस्टेंस L/2 ही है, इससे भी दोनों 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 टर्मिनल पे हैं और सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे है, L/2। ठीक। और इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा। ठीक। हम इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा हमको ये भी फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये L/2, तो ये भी डिस्टेंस L/2 ही होगा। x माइनस L/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा, L/2। ओके। ये x माइनस L/2 डिस्टेंस हो जाएगा। इसकी वजह से टॉर्क आएगा, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसको लिख सकते हैं mg इंटू ये डिस्टेंस x माइनस L/2। यहाँ पे हमने अभी मैग्नीट्यूड लिया है, इसके डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम कैसे डायरेक्शन कैसे देखेंगे? ये जो टॉर्क है
ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, पूरे सिस्टम को ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो क्लॉकवाइज मतलब रोटेशन में हम किसी चीज को क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, उसकी वजह से अंदर की तरफ टॉर्क डायरेक्शन आता है, यानी माइनस के। ओके, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से आ जाएगा प्लस के। ठीक, ये अगेन इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर माइनस के। ठीक, अब ये सारे टॉर्क के एडिशन, यानी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टॉर्क डैश ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। इनके सारे एडिशन को हमको जीरो करना होगा, ये इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, पहले ये वाला टॉर्क लिखते हैं, एफ ई इंटू एल बाई टू माइनस के कैप। ठीक, फिर प्लस ये वाला टॉर्क, ये दो टॉर्क अलग अलग है, ये टॉर्क अलग है। ठीक, ये वाला टॉर्क टू एफ ई, या फिर टू से टू इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, तो इसको लिख देंगे एफ ई इंटू एल के कैप। ओके, इसकी ग्रेविटेशनल टॉर्क लिखेंगे, ग्रेविटी की वजह से इस मास की ग्रेविटी, मास पे जो फोर्स लग रहा है एम जी, उसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो आएगा एम जी इंटू एक्स माइनस एल बाई टू माइनस के कैप। ठीक, इस ये पूरा जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये पूरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को, तो ये एफ ई एल बाई टू, इसको माइनस आगे लगा देंगे के कैप, प्लस एफ ई एल एज इट इज के कैप, प्लस एम जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम जी एक्स माइनस, यहाँ पे पहले हम माइनस वाले के कैप को यहाँ पे लाते हैं माइनस, ये हो जाएगा एम जी एल बाई टू बराबर जीरो। यहाँ से हमको एक्स फाइंड आउट करना होगा, इस इक्वेशन से हमें एक्स फाइंड आउट करना होगा। इस पूरे चीज़ को हम यहाँ पे ले जाएंगे, अगर ये वाला इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस एफ ई, यहाँ से एफ ई कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, एफ ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बच जाएगा एफ ई एल कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस वन बाई टू, और यहाँ से एफ ई एल कॉमन ले लें तो प्लस वन बराबर एम जी एक्स माइनस एम जी एल बाई टू। ओके, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, अगर इस वाले चीज़ को हम दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, एफ ई एल इंटू ये वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू, इसको सिंपली हम बाई टू कर देते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस एम जी एल बाई टू बराबर एम जी एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है एफ ई एल अपॉन टू एक्स प्लस एम जी एल अपॉन टू एक्स। ठीक, ये आ रही है। ठीक, तो इसको अब एफ ई की वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करनी होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं मिटा रहा हूँ अभी। सो ये पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे एफ ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम, तो वी विल गेट के क्यू एल अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम जी एल, ओके, अपॉन टू एम जी। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम ले लेंगे, तो एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, टू एम जी एच स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे के क्यू एल प्लस एम जी एल एच स्क्वायर, ये वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको निकल के आ रही है, क्या निकल के आ गई, के क्यू कैपिटल क्यू एल प्लस एम जी एल एच स्क्वायर पॉइंट टू एम जी एच स्क्वायर। ठीक, ये पूरी के की वैल्यू है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो यही था क्वेश्चन में, ये पूरा पहले वाला पार्ट है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स की वैल्यू। सो एक्स इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर से मिलकर बना हुआ था। द फर्स्ट वन इज रोटेशनल 11th क्लास का, और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत छोटा सा पार्ट था, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। सो ये दो चैप्टर के मिक्सचर से बना हुआ था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग जेईई एडवांस में। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। यही था आज के लिए। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।